अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि जस्टिस रिटायर एस ख्वाजा अपने एतराजात के जरिए कौमी मुजरिमों को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि जवाद एस ख्वाजा का सिविलियंस कम्युनिटी कोर्ट ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच के सरबराह पर एतराज मजमूम इकदाम है। उन्होंने कहा कि जवाद एस ख्वाजा अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए आला अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि 9 मई के मुजरिम मुल्क और कौम के मुजरिम हैं जो किसी भी रियायत की मुस्तहिक नहीं, ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान DROs, रिटर्निंग अफसरान ROs और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान AROs की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 36 अजला के मुतलका डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तैनात होंगे। पंजाब के 41 अजला में से 40 के मुतलका डिप्टी कमिश्नर DROs होंगे, जबकि डायरेक्टर जनरल DG खान डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद खालिद मंजूर को DROs तौसा तैनात किया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध के 30 अजला के मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स DROs होंगे। दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान के 36 अजला के मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स को DROs तैनात किया गया है। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स अरफान नवाज DRO इस्लामाबाद तैनात किए गए हैं। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला किया था। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई अब उसका अजाला करना होगा। मुल्क को वहाँ ले जाना होगा जिसका ये मुस्तहिक है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छी चल रही थी, मजदूर और किसान खुश थे, महंगाई न होने के बराबर थी, लोड शेडिंग जीरो थी और तरक्की ऐसी थी कि मुखालफिन हसद करते थे कि मुस्लिम लीग नून 2018 में क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन फिर सब कुछ उल्टा हो गया। नवाज शरीफ का कहना था कि मैं बार बार पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आ रहा। कौम जानना चाहती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने वालों को कौम के लिए अपनी जात से बालातर होकर सोचना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम पीछे रह गए हैं। इसका एहसास और दारिक हम सबको होना चाहिए। हमें अफसोस करना चाहिए कि हम क्यों दुनिया के पस्तरीन ममालिक में शामिल हैं। उनका कहना था कि लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई खो चुके, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, लोग सब्जियां और दाल खरीदने से भी दूर हो गए हैं। 75 वर्षों में हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। ये सवाल बार बार पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ज्यादती का अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।